देने यहाँ पर पहुंचे हैं, उसका जीवन ही माइक, पंडाल और टेंटों के बीच गुजरा। और किसी भी साधारण से कार्यक्रम को वो विशेष कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करने का जज्बा विश्वबंधु शर्मा जी के अंदर था। और हम सब लोगों ने अंतिम समय में भी यदि उसी प्रकार से उन्हें विदाई की जाए तो हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसी के कारण जशपुर की कई संस्थाओं से उनका जुड़ाव लगातार रहा। उसमें संवेदना फाउंडेशन, जो उनके द्वारा स्वयं स्थापित एक NGO है, उसके भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के भी सभी सम्मानित सदस्य और आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ताओं में हम सब लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज, साकदीपी ब्राह्मण समाज एवं अन्य विभिन्न संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं यहाँ काम करती हैं, उन सबके साथ उनका आत्मीय लगाव रहा। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पुष्प रखी हुई है, आप उनके इस तैली चित्र पर लगातार क्रम से पुष्प अर्पित करें और उसके बाद फिर हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। और जो भी लोग उनके साथ ज़्यादा लंबा समय विभिन्न क्षेत्रों में गुजारे हैं, उनका जो अनुभव है हम समाज के बीच उसे साझा करने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है, कृपया पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। आज का यह कार्यक्रम, जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि पूज्य घुरेश्वर भगवान राम ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद इस जशपुर की पवित्र धरती को अपनी तपोभूमि के रूप में चयन किया था। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ एक अघोर तीर्थ के रूप में पूज्य घुरेश्वर भगवान राम जी ने सोगड़ा, गम्हरिया और नारायणपुर को अघोर तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि दिलाई है। और हम सब उनके मानने वाले, उनके बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जीवन की हर पद्धति को संक्षिप्त रूप में करने का एक प्रयास किया था। और उन्होंने वो चाहते थे कि समाज में जो विकृतियां विभिन्न परंपराओं को लेकर के आ रही हैं, आने वाले समय में लोगों के पास उतना समय नहीं होगा, उतना धन नहीं होगा। और इस कारण से समाज के अनुकूल ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और अपनी सहभागिता दे पाएं। जैसे विवाह की पद्धति, उसी प्रकार से यह अंतिम श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है, यह पद्धति भी पूज्य घुरेश्वर के दिशा निर्देश पर बनाई गई पद्धति के अनुसार आज संपन्न हो रही है। और कुछ नया करने में कुछ नया अनुभव भी होता है। आज हम श्री सर्वेश्वरी समूह की पद्धति के अनुसार विश्वबंधु शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। यह अंतिम अवसर है, उनके समक्ष हम लोग खड़े हो रहे हैं और हमेशा हमें वो यादों में हम उन्हें याद करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न अवसरों पर जब भी, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या पत्रकारिता का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र में जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें सबसे पहला स्मरण यदि किसी का आएगा तो वह स्वर्गीय विश्वबंधु शर्मा जी का स्मरण आएगा। आज की श्रद्धांजलि सभा में कहीं से भी हमें यह महसूस नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। स्थूल शरीर के रूप में भले वो हमारे बीच ना हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में वो हमारे हृदय में हमेशा अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जो भी आज भी उनके पढ़ाए बच्चे हमेशा उनका स्मरण करते रहते हैं और उन्हें लगा कि ये
जिसके अंदर में विशाल समुद्र है, उसे किसी कुएं में नहीं बांधा जा सकता है, किसी सीमा पर नहीं बांधा जा सकता है। और उसके बाद जैसे उन्होंने वकालत का व्यवसाय त्यागा, वैसे ही शिक्षा का भी व्यवसाय उन्होंने त्यागा और उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। नई दुनिया दैनिक जागरण समूह से, जो नई दुनिया एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके जिला के संवाददाता के रूप में, ब्यूरो प्रमुख के रूप में काफ़ी वर्षों तक काम करके और जशपुर की संस्कृति, परंपरा, इतिहास को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। और जब ये लगा कि वो किसी मालिक के बंधन में नहीं रह सकते हैं, किसी इंसान के बंधन में नहीं रह सकते और मुक्त होने का प्रयास लगता है कि शुरू से करते रहे, और फिर उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हुए ग्राउंड जीरो वेब पोर्टल की स्थापना की और उसके संस्थापक के रूप में बहुत ही अल्प आयु में, बहुत कम समय में ग्राउंड जीरो एक नया परिचय प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। और वह एकमात्र विश्वबंधु शर्मा से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि गांव-गांव में उसके खबर देने वाले कार्यकर्ता जुड़ते गए और एक बड़ा परिवार ग्राउंड जीरो वेब पोर्टल का उन्होंने स्थापित किया। कई उपलब्धियां उनके जीवन में हम सब लोग देखते रहे, महसूस करते रहे। अभी जो पुष्प अर्पित कर रही हैं उनकी पुत्री हैं, कक्षा दूसरी में पढ़ती हैं, मुदिता शर्मा, और उनके पुत्र सिद्धांत शर्मा भी 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब लोग इन्हें ढांढस बंधाने के लिए, इनके परिवार को संबल प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कारण से हम सबका आपस में परिचय होना जरूरी है। पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम के बाद अब मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करूंगा जो काफी समय से उनका सानिध्य उनको मिला और कई अनुभव उनके साथ उन्हें महसूस हुए हैं, और उन्हीं में से हम सब लोग जो उनका व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष था, दूसरा क्षेत्र था, जिससे परिचित नहीं हो पाए थे, आज इनके श्रद्धांजलि सभा में हम उनसे भी परिचित होने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, हम सभी के सीनियर थे, विश्वबंधु शर्मा के भी अग्रज के रूप में हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, डॉक्टर मिथिलेश पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी लंबा अनुभव उनका उनके साथ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके साथ बिताए कुछ पल को हम सभी के बीच वो साझा करेंगे। डॉक्टर मिथिलेश पाठक इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। मुझे याद है कि अपने सभी विधा में और एनएसएस के छात्र के रूप में इनकी जो भूमिका थी वो पूरे महाविद्यालय में लोग इनको एक नायक के रूप में मानते थे। और एक उसके बाद त्रिविधा से जुड़े और गायकी के क्षेत्र में भी इनकी अभिरुचि, बाद में इनके गजल और जो शायरी वगैरह लिखते थे और गाते भी थे। तो मैंने इनको जिस रूप में जाना, एक गायक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक अच्छे वकील के रूप में, और इन्होंने सभी क्षेत्रों से मुक्त होकर जब आज इस दुनिया से चले गए, हमारे बीच नहीं है, और इनकी मौत ने पूरे शहर को विचलित कर दिया था। और जिस तरीके से इनके, जब इनसे मेरी बात होती थी, कभी अचानक ये 10 बजे रात को बात करते और अपनी भावनाओं से, अपने उस कवि हृदय में देखा इनके जैसा निश्चल हृदय से जब ये बात करते, अपनी बातों को बताते, या अपने कभी तबीयत के बारे में वार्तालाप होती थी, तो हम लोग आधा घंटे तक बातचीत करते रहते और वो किसी पुराने दिन को याद करके बोलते, भैया एक गीत आप गाएंगे, अभी मेरे को सुनाइए भैया, मेरे को बहुत मन इच्छा हो रही है। और हम लोग ना कुछ वो बोलते, कुछ मैं बोलता, इस तरीके से। तब मुझे लगता था कि सचमुच कोई ऐसा हृदय का व्यक्ति है जो बिल्कुल निश्चल होकर बातचीत करता है। और अक्सर इनके जो कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम होता है या कोई कार्यक्रम का आयोजन की बात होती, तो हम लोगों की आपस में चर्चा होती कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सके। और जब यहाँ जिला स्तर पर होने वाले कई कार्यक्रमों की श्रृंखला है जिसमें इन्होंने मंच संचालन का भी काम किया, हम लोग मिलजुल कर भी कार्यक्रमों को संपादित किए। संवेदना
के संस्थापक के रूप में जो इन्होंने समाज सेवा की है वो अद्वितीय है। और पूरे जसपुर ये हम देख सकते हैं, हमने अपने इस जीवन में जसपुर नगर में देखा कि इतने कम समय में जितने लोगों के हृदय में इन्होंने स्थान बनाया है और सिसक पड़े थे, चाहे वो पत्थल गांव के हों, बगीचा के हों या जिस भी क्षेत्र के हों, और इनके ग्राउंड जीरो न्यूज से जुड़े थे, इनके व्यक्तित्व से जुड़े थे। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि लोगों के अंदर इतना अथाह सागर था, इनके लिए इतना प्रेम का जो जज्बात था वो लोगों की आंखों से दिख रहा था। मैं इन्हें और उम्मीद करता हूं कि इनके मित्रों के बीच में जो इनकी कमी है वो उनके हृदय में किस तरीके से गुजर रही होगी वो मैं महसूस कर सकता हूं। एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में इनकी भूमिका कभी नहीं भूला जा सकता। इनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके मित्रों जरूर इसकी एक श्रृंखला आरंभ करेंगे और इनके पुस्तक, इनके द्वारा लिखे गए गीतों का पाठ इनके वार्षिक कार्यक्रमों में इनको जरूर उनके माध्यम से उनको याद किया जाएगा, एक अलग काव्यांजलि अर्पित की जाएगी, ऐसा उम्मीद करता हूं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे समाज से जुड़े थे, एक छोटे भाई के रूप में हम लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध था। समाज में भी उनका अच्छा योगदान रहा, खास करके हमारे साकललिपि समाज में उनकी एक अलग भूमिका थी। हमारा एक सूर्य सप्तमी कार्यक्रम जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसमें भी उन्होंने कई बार संचालन का कार्य किया। साथ ही अभी इस कोरोना महामारी में भी हम लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया उसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा। इनके व्यक्तित्व के विषय में जो भी कहा जाए वो कम होगा। हमें सामाजिक रूप से तो क्षति हुई ही है, शायद इसकी भरपाई मुश्किल हो। हमारे साकललिपि समाज की ओर से एक संवेदना व्यक्त की जा रही है, उसे मैं आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। प्रिय अरुण शर्मा जी, आपके अनुज विश्वबंधु शर्मा जी के आकस्मिक निधन से हम भास्कर साकललिपि ब्राह्मण समाज जसपुर आहत एवं दुखी हैं। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता है, क्योंकि यह एक कटु सत्य है कि जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही है। मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य चीर विश्राम करता है। यह सोचकर मनुष्य को ऐसे समय धैर्य रखना चाहिए। आप तथा आपके परिवार के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आपके परिवार एवं नगरवासियों पर जो दुखों का जो पहाड़ टूटा है, ईश्वर आपको तथा आपके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति भी दे। दिवंगत आत्मा की अनुपस्थिति में आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर सकें। भास्कर साकललिपि ब्राह्मण परिवार की सहानुभूति आपके परिवार के साथ है। हम सभी भास्कर परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति
शांति। हैं, रोजगार हैं, वे बाहर नहीं निकल पाएंगे और इस बहुत ही अल्प काल में परम श्रद्धेय विश्वबंधु भैया हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी उम्मीदें और उनका जो कार्य करने का तरीका था, जो सिद्धांत थे, वे आज अमिट छाप के रूप में विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो किया गया कार्य था वह हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत ही अल्प काल में समाज को एकजुट करने का जो उन्होंने काम किया वह निश्चित ही बहुत ही सराहनीय था। पत्रकारों को एकजुट करने का काम उन्होंने किया, जो काम पत्रकारिता से हट के अगर किसी ने किया तो वह नाम था विश्वबंधु शर्मा का, जिसने पत्रकारिता के साथ, यूं तो पत्रकारिता अपने आप में ही एक समाज सेवा का कार्य है, लेकिन उस समय के अलावा भी उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो एक मिसाल के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत है। निश्चित ही यह जो वेदना है आज संवेदना बनकर यहाँ पर उभरी हुई है और यही नहीं, पूरे जिले के जितने भी पत्रकार हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, अनेक संगठन, अनेक समूह, राजनीतिक संगठन के लोग को उनका जो प्रेम है, स्नेह है, वह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। यह उसी मेहनत का फल है, उसी परिश्रम का फल है जो उन्होंने आज तक निस्वार्थ भाव से वे करते आए। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है और हम सबको इस जीवन से सीख लेनी चाहिए, जो जीवन रहते हम समझ नहीं पाए और उन्होंने जाकर हमें एक ऐसा संदेश दे दिया कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से समाज के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से यह प्रेरणा हम सबको मिली है और इसका सतत निर्वहन करना हम सबका परम कर्तव्य है। घटना के कुछ ही दिन पूर्व हम लोग बैठे थे और पर्यावरण के ऊपर विचार चल रहा था कि वन क्षेत्र में, गांव में और पर्यावरण का काम को किस प्रकार से गति लाया जाए। गांव वालों को हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसा प्रेरणा देने से उन लोगों में एक उत्साह आएगा, और कई विषयों पर बात होती रही। मैं एक कार्यक्रम में था, वहां एक चिट्ठी का स्लिप आया कि विश्वबंधु नहीं रहे। मैंने कहा, इतना स्वस्थ व्यक्ति, जवान लड़का, हम ये नहीं मान सकते। स्लिप देने वाले को मैंने बुलवाया, मैंने उनको पूछा कि खबर तो यही है। मेरे गले नहीं उतरा कि हम 4 दिन एक साथ थे। 4 दिन पहले वो व्यक्ति स्वस्थ था, लड़का, और अचानक कैसे संभव है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर मैंने जांच पड़ताल की, फिर बहुत लोगों ने कहा कि ये वो घटना सही है, सही है।
फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा कि सही जानकारी कहां से आएगी। तो रांची में मैं राम प्रकाश जी को फोन किया। कई बार करने के बाद एक बार लगा, बहुत भावुक थे राम प्रकाश जी, बहुत नर्वस थे। उन्होंने दो ही शब्द कहा पाया कि विश्वबंधु जी नहीं रहे। मैं तो इस बात को सुन करके मेरे को लगा कि ये बात आपकी सही है। मैं जहां था वहीं स्तब्ध रह गया। यह हमारा बहुत प्रेमी लड़का था। हम लोग सुख दुख में जसपुर के हितों के बारे में, जसपुर कितना अच्छा हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, हम लोग आपस में बैठ करके और इस दिशा में बात करते थे, सोचते थे। उनका सुझाव और उनका कर्तव्य निष्ठा, गांव तस्करी हो, नक्सलवाद हो। मैं एक दिन जब नक्सलवाद का मामला चल रहा था, तूफान पर था जसपुर में, तो पिलखी में रात को मैं सोया था और चारों तरफ से नक्सल था। राम प्रकाश और विश्वबंधु और उनके और कुछ मित्र लोग जाकर के वहां हमसे मिले। मैंने कहा, आप यहाँ क्यों मरने के लिए आए? कि मैं तो मरने के लिए तय कर चुका हूं। मेरे को तो जसपुर को बचाने के लिए कोई भी कर्म करना पड़े, मैं तो कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। अनेक घटना, ये वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मैं तो समझता हूं कि अवधूत भगवान राम के अनुयायी रहे, अवधूत भगवान राम के बहुत निकट मैं भी रहा। हम जब कल्याण आश्रम में काम करते थे तो हम लोग हर शनिवार को सुगड़ा में जाकर के दोपहर में भजन करते थे। हम लोग को वहां पर आशीर्वाद देते। ऐसे अगुर पंथ के अनुयायी और इतने कम उम्र में चला जाना, मुझे लगता है ईश्वर उनकी आत्मा से और पुण्य का काम कराना चाहता है। अभी जो शरीर है, जिस शरीर में और जीव है, इससे और कोई बड़ा काम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ईश्वर कोई अच्छा पुण्य का काम कराना चाहता है। और इसलिए शायद मुझे लगता है कि इतने बड़े संतों के हाथ में, उनके निकट में, उनके आशीर्वाद में रहने वाले ऐसे कम उम्र में जब चले जाते हैं तो इस प्रकार की मन में कल्पना आती है, सोचते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि भगवान राम अवघड़ बाबा की जो उनकी इच्छा होगी, कल्पना होगी, सोच होगा, उस अनुरूप ही भगवान का निर्णय रहा होगा। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी पुण्य आत्मा है, हम लोग जैसे पापी पुण्य आत्मा नहीं है। विश्व बंधु आज हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा अंग ही एक टूट गया। हम लोग मन से कभी अलग नहीं हुए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां रही, हर परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हम लोग हमेशा एक साथ खड़ा रखे। हमारे लिए तो बहुत, जिस प्रकार से परिवार के लिए दुख का घड़ी है, उतना ही दुख का घड़ी हमको भी। इस अवसर पर जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी मां है, परिवार है, उनके लिए मैं ईश्वर से कहना चाहता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान परिवार को, हम सबको और सहने की शक्ति दे, और विश्व बंधु जी की आत्मा उनको सुख और शांति प्रदान करे। विषय बहुत है, मेरे को तो आज भी लगता है कि हमारे साथ जिस दिन ये घटना सुना, राम प्रकाश बताया, उसके बाद से रात में भी हम लोग जब अगटा के पास बैठते थे तो ऐसा लगता था कि विश्व बंधु हमारे साथ बैठा हुआ है। ये झूठा है सब बात, ये भगवान की माया है। हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन ये जो गए इसलिए ज्यादा कष्ट है, ये कम उम्र में चले गए। फिर से मैं बोलता हूं कि अवघड़ बाबा की कृपा और उनकी इच्छा, उनके अनुयायी थे, इसलिए उनकी कहीं न कोई बड़ी इच्छा रही होगी और उनकी आत्मा उनको साथ ले गया होगा। लेकिन मानव होने के कारण जीवित लोगों को कष्ट होता है, हम लोगों को तकलीफ होता है। मैं कितना तकलीफ में हूं मैं व्यक्त नहीं कर सकता। हम सबको सहना होगा, उनके अधूरे काम को पूरा करने का प्रयत्न करना होगा। उस जिस प्रकार से सोचते थे उसके बारे में हमको विचार करना होगा। मैं समझता हूँ यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।